नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर 1 आज देखेंगे। मेरे टिक मारने से पहले आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, तो बताइए आप। तो हो जाएगा अधिक लंबी। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा चाइल। मूल रोग के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो हो जाएगा परासरण। मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो हो जाएगा ग्रसनी। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो हो जाएगा ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल का बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.23। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो जल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो जल। 8 नंबर सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास। 9 नंबर सवाल कह रहा है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है तो ये होता है हम लोगों का बाएं अलिंद से बाएं निलय, और एक होता है दाएं अलिंद से दाएं निलय। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 देखिए। कह रहे उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो बताइए आप लोग। हो जाएगा हाइपरटेंशन। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो ओ। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं प्लाज्मा के अलावा WBC, RBC, पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, सभी। इसमें सभी हो जाएगा। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है मछली में। ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? तो PCT में। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में हेनले लूप में प्रवेश करती है। सॉरी विद्यार्थी, यकृत से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का विसरण द्वारा। बबूल के पेड़ के मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? बबूल के पेड़ से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो ये निकलता है विद्यार्थी गोंद। अगला देखिए। कह रहा है कि परजीवी पौधा का उदाहरण है, ये है अमरबेल। मनुष्य का नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं श्वसन तंत्र। 21 नंबर कह रहा है कि पौधे के वायुवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल, ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3। ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो ये है ग्लूकोज। निम्न में कौन रक्त को थक्का बनाने में उत्तरदायी होता है? ये रक्त विषाणु। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 120 mmHg। 120 mmHg। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है RBC। कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आहार नाल। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है प्रकाश अनुवर्तन। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन को क्या कहते हैं? DDT। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों के विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, ये सभी हो जाएंगे, रेजिन, गोंद, टैनिन, सभी। कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में।
अगला सवाल, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। रक्त में आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मृतजीवी। ऑक्जिन है, ऑक्जिन क्या है? ऑक्जिन हार्मोन। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है, बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। मैग्नीशियम में पाया जाता है क्लोरोफिल। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ये हो जाएगा ऊपर की ओर। मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं वृक्क। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ये हो जाएगा कुटपाद। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? कौन मलेरिया परजीवी है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये हो जाएगा कॉकरोच में। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ये थायरॉक्सिन हो जाएगा। अगला सवाल, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? हाइड्रीला। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के आकार का। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? लैटेक्स सामान्यतः पीपल, पीला कनेर, बरगद सभी में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 वेसन पाए जाते हैं। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 2%। अगला सवाल है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचना किस रूप में संचित होती है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का उद्दीपन के रूप में। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन। वसा पाचन करता है लाइपेज। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो भौतिकी। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। परिशेषिका हिस्सा है, ये हो जाएगा आहार नाल का। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है कार्बोज। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ये है कॉकरोच। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ये हो जाएगा यकृत। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ये हो जाएगा भीतरी। एक स्वच्छ मनुष्य का प्रकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है 120/80। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का इंडोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सभी। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। स्वपोषण होता है बताइए हरे पौधों में।
इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो ये हो जाएगा पत्ती। कौन सी क्रिया जीवों के लिए अनिवार्य है? ये हो जाएगा श्वसन। मृतोपजीवी का उदाहरण बताइए। गोबर छत्ता। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कवक वर्ग का। दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ये जिब्रेलिन। अगला सवाल देखिए। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ये होता है रंध्र में। हृदय से संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है रक्त कहाँ से किया जाता है? तो बताना है आपको, नीलय द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान को रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है? तो इसको प्लेटलेट्स हम लोग कहते हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए। स्लाइड को सर्वप्रथम किस कंपाउंड पर देखा जाता है? तो 10X। तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रैकिया। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? ये करती है गिल्स से। पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये वाष्पोत्सर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, ये होता है अमीबा में। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 4। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? ये हो जाएगा छाल में। कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? ये हो जाएगा हरा। अगला सवाल। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा हम लोग का नेफ्रॉन। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला। पाचन कार्य संपन्न होता है जठर द्वारा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ये होते हैं 32। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या बनता है? श्वसन के अंतिम उत्पाद तो CO2, H2O और ऊर्जा बनता है। लाल रक्त कोशिकाओं में लाल कौन होता है? बताना है आपको। तो लोहा के यौगिक। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं इनमें से सभी, वृक्क, त्वचा, फेफड़ा सभी। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ये हो जाएगा हम लोगों का हरे भाग में। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त में थक्का। गृहिणी भाग है, ये हो जाएगा हम लोगों का छोटी आंत का। ऑस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ये हो जाएगा द्वार कोशिकाएं हैं। अगला देखिए। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में स्पर्शक। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। देखा जाए तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरे पौधे में निम्न में सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? सबसे तेज हृदय इनमें से सभी का, निम्न में सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? इसमें देखिए ऑप्शन गलत है विद्यार्थी, ठीक है। ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल ये तो यौगिक है, ये रासायनिक पदार्थ है, इसमें ऑप्शन गलती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्न में सबसे तेज किसका धड़कन होता है? तो चूहा का। ये सेम टाइप को दिया है, मिस प्रिंट है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो टेनिन, रेजिन, गोंद, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, करे अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है? तो अंतःग्रहण से। आगे बढ़ते हैं। रुधिर क्या है? रुधिर क्या है? तो एक संयोजी उत्तक है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो होम्योडायलिसिस। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो ये हो जाएगा मक्खी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। पौधे में शोषण होता है। पौधे में शोषण होता है सभी भाग से, पत्ती, जड़, तना, सभी भाग से। अगला सवाल, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा हम लोगों का निमोनिया। अगला सवाल, मनुष्य के श्वेत कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होती है? मनुष्य के श्वेत कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होती है? तो 12 से 20 दिन, ठीक है। निम्न में कौन सा संवहन उत्तक है? तो बताना है आपको। यहाँ बी और सी दोनों हो जाएगा, फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का अपेंडिक्स। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो बताना है आपको प्रोटीन का पाचन। मुख्य गुहा में आहार नल का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो बताना है आपको कार्बोहाइड्रेट। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं इनमें से सभी। कर्मानुकुचन गति पाई जाती है ग्रास नली में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। अगला देखिए, रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। सामान्य अनुशीतलन दाब होता है, ये हो जाएगा 80 mm। निम्न में से कौन एक अपघटक है? तो ये हो जाएगा जीवाणु। अगला सवाल, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम्य। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? ये हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला सवाल, प्रकाश की दर निम्न में किन कारणों पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, मतलब ए और बी दोनों पर। निम्न में किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो लाल। आगे देखते हैं, कह रहा है निम्न में कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है? ये हो जाएगा हाइड्रा। रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा। निम्न में से किससे रंध्र से छिद्र घिरे रहते हैं? बताना है आपको गार्ड कोशिका से। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो ये हो जाएगा CO2। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? हो जाएगा इनमें से सभी। गोबर छत्ता है एक मृतजीवी।
गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्राशय में। अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो किसमें? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर। लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग होता है हल्का पीला, हल्का पीला। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं तो ये हो जाएगा सभी में। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? ये हो जाएगा छोटी आंत में। निम्न में से क्या स्वपोषी के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन स्वपोषी के लिए आवश्यक नहीं है। निम्न में कौन पौधे में जल संवाहक ऊतक है? तो बताना है आपको, ये हो जाएगा जाइलम। निम्न मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय परिवहन तंत्र का भाग है। प्लाज्मा का रंग होता है, प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? ये है उत्सर्जन। रेजिन निम्न में से किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है? ये हो जाएगा चीड़। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा जाता है? ये हो जाएगा हम लोग का मूत्र वाहिनी। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद के रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? ये हो जाएगा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। तो ये यहीं तक है विद्यार्थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा होगा। आज के लिए इतना ही रुकते हैं।